श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे, सभी बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हरि बोल।
राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हाँ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे किया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो। हाँ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। राधे राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे
और मेरे संग बोलिए राधे कृष्ण 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 राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो 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 नाम रस पिया करो नाम रस पिया करो नाम रस पिया करो नाम रस पिया करो बोलिए राधा कृष्ण भगवान सियावर रामचंद्र की श्रीमन्नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री रामानुजाचार्य भगवान की श्री गौरी गोपाल भगवान की श्री गौरी गोपाल भगवान की श्री वृंदावन धाम की आप सबके माता पिता की आप सबके गुरुजनों की आप सबकी जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की आज कथा कहने का और सुनने का हम सबको परम लाभ मिला। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि आप सबको श्राद्धों के इस पितृपक्ष में आज एकादशी के पावन पर्व में सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने का परम अवसर परम लाभ प्राप्त हो रहा। बड़े भाग्य पायहि सत्संगा और बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। जैसे गौ माता के खुर में भर जाए पानी तो छोटा बच्चा भी खुर के पानी को छलांग मार के पार कर सकता है, इसी तरह जो भगवान के आश्रित हैं, कथा के आश्रित हैं, नाम के आश्रित हैं, वो संसार सागर को गाय के खुर की तरह आसानी से पार कर सकते हैं भव सागर को। ये कथा की महिमा है। इस कथा में परीक्षित बनकर श्री प्रताप सरनायक जी, आमदार जी जो विधायक जी हैं यहाँ के, आपके लिए एक सुंदर तालियां श्री प्रताप जी के लिए, जिन्होंने इस सुंदर से आयोजन को आप तक पहुँचाया। और आप सबकी दुआएं और आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेंगी, क्योंकि आप सबको सत्संग से जोड़ दिया है उन्होंने। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री विक्रम प्रताप सिंह जी, आप वृंदावन आए थे और ये 3 दिन का समय आप ही लेकर आए। एक बार सुंदर तालियां श्री विक्रम प्रताप सिंह जी के लिए, जिनका प्रयास अद्भुत रहा और जिनके प्रयास के कारण आप सबको सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने का परम लाभ प्राप्त हुआ। तो आप सब आशीर्वाद बनाए रखिएगा ताकि आपके बीच में ऐसे सत्संग के आयोजन सदा सदा होते रहें। तो आप सभी इन्हें खूब आशीर्वाद दीजिएगा। सह आयोजक श्री रानू भोईर जी, श्री सचिन मांजरेकर जी, श्रीमती निशा नार्वेकर जी, श्रीमती पूजा आम गावकर जी, श्रीमती रिया गात्रे जी व अन्य पदाधिकारी गण, सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी माताओं का, बहनों का, भक्तों का सबका बहुत बहुत स्वागत आज की अमृतमयी कथा में। प्रिय भक्तों, वृंदावन की पावन धरती पर अष्टोत्तर चल रहे हैं। बहुत सारे भक्तों ने अपने पोथी पाठ बिठाए हैं। आप सभी का मंगल हो, सबका यश कीर्ति बढ़े, सबके पूर्वजों की कृपा आपको प्राप्त हो। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ कराना चाहें तो 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर भागवत जी के पाठ वृंदावन में होंगे। आप भी अपने पितरों की सदगति के लिए, पितरों के उद्धार के लिए
भागवत जी के पाठ करा सकते हैं, भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। अभी वर्तमान में 332 पाठ वृंदावन में चल रहे हैं। सबका साधुवाद, सबका मंगल हो। भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। आप सब कैसे हैं? सबको राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग मुंबई वासी? सब ठीक हैं? सदा अच्छे रहें आप। भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे। आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहें। सदा आप खुश और प्रसन्न रहें। आज हम आपके बीच में भगवान की कुछ चर्चाएं, विशेष चर्चाएं आपके मध्य करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में निश्चित ये कथाएं परिवर्तन लाएंगी। अब ध्यान से आप चित्त लगा के सुनिएगा, जो जहां है वहीं से सुनेंगे। भगवान की धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। आओ, स्वीकार है आप सबका आशीर्वाद। दास अनिरुद्ध का बीता हुआ कल 27 सितंबर को जन्मदिन था और आप सभी भारत के तमाम भक्तों ने, माताओं ने, बहनों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने, बच्चों ने खूब आशीर्वाद दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबका आशीर्वाद ये दास अनिरुद्ध पर बना है और आगे भी आपका आशीर्वाद बना रहे और आप सबके आशीर्वाद के बल पर ये दास अनिरुद्ध समाज की, राष्ट्र की इसी तरह सेवा करता रहे। आप सबके आशीर्वाद से कल हमने अपनी सभी वृद्ध माओं का भी आशीर्वाद लिया। गौरी गोपाल आश्रम में 285 वृद्ध माएँ हैं। हमने कल सभी माओं का आशीर्वाद लिया। जन्मदिन था, सभी माओं का आशीर्वाद लिया। और माएँ, वो वृद्ध माएँ जिनके अपने छोड़ देते हैं, ऐसी वे सहारा माओं को गौरी गोपाल आश्रम में सहारा मिलता है। 285 वृद्ध माएँ हैं। 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। सभी बच्चों का भी हमने आशीर्वाद लिया। गौ माता का आशीर्वाद भी लिया और संतों का रोज अन्य क्षेत्र बढ़ता है। हजारों भक्तों को गौरी गोपाल आश्रम से पेट भर भोजन मिलता है और ये सारी सेवाएं गौरी गोपाल आश्रम में आप सबके सहयोग आशीर्वाद से निःशुल्क हो रही हैं। सबका आशीर्वाद हमने लिया और इन सबका आशीर्वाद आपको भी मिले। खूब खूब आशीर्वाद आपको मिले। अब ध्यान से, कितने लोग कथा सुनने को अब तैयार हैं? तैयार हो? आवाज आ रही है? ध्यान से सुनिए। अच्छा, भगवान की कथा में हम लोग सुनते आए हैं। कल भी कथा वृंदावन में थी, तो कल जहां कथा हुई आज यहां कथा है, तो आगे की चर्चा आज। राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का। कितने दिन में मरने का श्राप लगा? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन परीक्षित जी का सांप के डसने से उद्धार होगा। जिसे 7 दिन में मरना है उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग, आप कौन से युग में हैं? ये कौन सा युग चल रहा है? जोर से, जोर से। ये कलयुग चल रहा है। सही उत्तर देंगे तो आप करोड़ों का ज्ञान पाएंगे। तो सही उत्तर दीजिए, ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कितने युग होते हैं? कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। आप कह रहे हैं ये कलयुग चल रहा है। आप गलत उत्तर दे रहे हैं। करोड़ों का नुकसान हो जाएगा आपका। सही उत्तर देंगे तो करोड़ों का ज्ञान आपके मस्तिष्क में, और गलत उत्तर हुआ तो करोड़ों का आपका नुकसान। अब सही उत्तर क्या है, आओ सुनते हैं। देखो क्या है, यदि गर्मी के मौसम में एसी चालू कर दी जाए और कमरे में एसी चल रही है और कमरा चारों ओर से बंद है, तो क्या उस एसी के होने पर क्या उस कमरे में गर्मी का प्रभाव होगा? उत्तर दो भैया, मोबाइल वाले भैया, पीली शर्ट और मोबाइल। सरकार सुन लो, भगवान कथा में आए हो, प्रपंच तो हमें से ही होना है।
सुन लो, ये बताओ कि आपके कमरे में एसी लगी है, तो क्या वहां भयंकर गर्मी हो तो क्या गर्मी का प्रभाव वहां होगा? नहीं होगा, क्योंकि एसी है, एसी अपना काम कर रही है। उसी तरह जहां सत्संग होता है, जहां भगवान की कथा होती है, जहां भगवान का गुणगान होता है, वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। जहां एसी है वहां गर्मी का प्रभाव, जहां कथा है वहां कलयुग का प्रभाव। हां, कलयुग कहां है वो समझते हैं। कलयुग कहां रहता है? द्यूतम, जहां जुआ होता है। क्या होता है? जोर से, जुआ। जुआ समझते हैं? जुआ, जहां जुआ है वहां कलयुग है। आप में से कितने लोग जुआ खेलते हैं? नहीं खेलते, तो फिर आप पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं। द्यूतम पानम, शराब। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? कोई नहीं, तो फिर आप में कलयुग का कोई प्रभाव नहीं। जो जुआ खेलेगा, दुर्योधन ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ कि नहीं? हाँ या ना? जुआ में कलयुग है। जहां गंदगी होगी वहीं मक्खी और मच्छर होगा। जहां साफ सफाई है वहां मक्खी और मच्छर नहीं होता। जहां जुआ है, शराब है, वहां कलयुग होगा। जुआ, शराब, ये कलयुग के ठिकाने हैं। शराब तो आप नहीं पीते होंगे, मुंबई में शराब तो बिकती ही नहीं होगी, क्यों? आप पीते नहीं ना। शराब पियोगे क्या होगा? सर्वनाश। कौन करेगा? कलयुग। जुआ खेलोगे, दुर्योधन का सर्वनाश हो गया जुआ खेलने से। दुर्योधन, वो दुर्योधन जिसकी बड़ी सत्ता, बड़ा पावर, बड़ा पद, जुआ खेला, जुआ के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई और भरी सभा में एक नारी का अपमान किया, 100 के 100 खत्म हो गए। कोई रोने वाला? तो कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जुआ ना खेलना रे बाबा। पानम, शराब नहीं। अच्छा, शराब पीना सही है कि गलत है? जोर से। यदि सही होता तो रोका क्यों जाता? हम भी तो कहते कि आप भी पियो। गलत है, इसलिए रोकी जा रही है। गन्ने का रस तो हम नहीं रोक रहे हैं, दूध पीजिए, लस्सी पीजिए, गन्ने का रस पीजिए, फलों के रस पीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। शराब में रोक क्यों? शराब क्या करती है? जैसे ऑपरेशन के समय डॉक्टर रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाता है और पूरी बॉडी क्या हो जाती है? जोर से, शून्य। फिर ऑपरेशन होता है, कोई दर्द होता है? नहीं। उसी तरह शराब जो पीता है सीधे मस्तिष्क में जाकर शराब मस्तिष्क को शून्य कर देती है, सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए शराब पीने वाला कभी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए शराब पीकर कितने लोग बर्बाद हो गए। हाँ या ना? शराब पीने से घर बना कि बिगड़ा? जोर से। परिवार में खुशहाली आई या दुख का पहाड़ टूट पड़ा? इसलिए शराब नहीं पीना है। द्यूतम, जुआ नहीं, शराब नहीं। स्त्रिया, द्यूतम पानम, स्त्रिया, पर नारी, पराई स्त्री की तरफ नहीं देखना। रावण ने देखा, सर्वनाश हुआ। पराई औरत को देखा ना रावण ने। मैया, ओ पीली मैया, रावण ने किसे देखा था? बोलो मैया, बोलो मेरी मां। किसे देखा? पराई स्त्री को। किसे देखा? रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा धनवान, सोने की लंका वाला रावण, 1 लाख बेटा थे,
1.25 लाख नाती थे रावण के, पर पराई नारी को देखने से रावण की लंका जल गई, तो तुम देखोगे पराई औरत को, तुम्हारी भी लंका जल जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। पराई स्त्री से बच के रहना, पराई स्त्री से क्या रहना, बच के। रावण जैसों की लंका जल गई, इसलिए पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे, घोर नरक ले जाए। चश्मा वाले भैया, पराई स्त्री क्या करती है? पर नारी क्या है? पैनी छुरी, 3 तरफ से खाती है, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, मांस। आप में से कोई मांस खाता है? नहीं, अच्छे हैं आप लोग, है ना, बंबई में प्रकट हो गए। वाह राजन, तुम्हारे अंदर जो दया है, वो दया एक पक्षी की रक्षा के लिए तुमने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तुम्हारी दया को युगों युगों तक याद किया जाएगा। ये भारत ऐसे राजाओं का देश है, जिस देश में ऐसे राजा भये कि पक्षी की भी वो रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार थे। और आज का सनातन कैसा हो रहा है? कुछ लोग मांसाहार बड़े धड़ल्ले से करे जा रहे हैं। अरे जमाना कुछ भी खाए। लंदन सुंदर गुलाब बनाइए, गेंदा बनाया, कितना सुंदर कमल बनाया। वाह, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना, बोलो, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो, हां, आप लोगों को गुलाब नजर आया, गेंदा नजर आया, पुष्प नजर आया, पर मुझे गुलाब और गेंदा बनाने वाला परमात्मा नजर आया कि उसने इसे बनाया है। जब मैं इसे देखूं तो इसे ना देखूं, इसे बनाने वाले को देखूं। यही है भक्ति का पहाड़ा, ये भक्ति का पाठ है। कौन सा पाठ है ये? भक्ति का पाठ। पाठ 1। सब में किसे देखना है? जोर से, जोर से। भगवान में कितने अक्षर हैं? भगवान में अक्षर बताओ, गिन के कितने हैं? ये भैया दादाजी हमारे चश्मा वाले बताएंगे। भगवान शब्द में कितने अक्षर हैं? मात्रा भी गिन लेना। कितने हुए? 5। भा, ग, वा, आ, मात्रा आ। न, भा मतलब भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, भा मतलब भूमि, का मतलब गगन मीन्स आकाश, भूमि आकाश, भाग, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसी पंच तत्व को भगवान कहते हैं। लोग कहते हैं ना महाराज जी हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते। मैं गारंटी लेता हूं इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो नास्तिक हो। आप कह ही नहीं सकते कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। अरे ईश्वर कोई पत्थर की मूर्ति थोड़ी है। हवा ईश्वर है, अग्नि ईश्वर है, आकाश ईश्वर है, पृथ्वी ईश्वर है। अब बताओ, क्या तुम हवा के बिना रह सकते हो? क्या अग्नि के बिना रह सकते हो? क्या वायु के बिना रह सकते हो? तो वायु प्रकृति ही परमात्मा है। प्रकृति कौन? जोर से, प्रकृति कौन? भक्ति का पहला पाठ, प्रकृति कौन? तो आज से आप प्रकृति को किस रूप में देखोगे? हवा कौन है? बोलो मैया। पढ़ लो मेरी माँ, 3 दिन की कक्षा है। 3 दिन हम आपको कुछ बताएंगे, समझाएंगे, समझ लो मेरी माँ। चुप चुप पैटाप बैठी रहो,
भैया और ध्यान पूर्वक सुनो, पंचायत ना करना बिल्कुल। बताओ, हवा किसका रूप है? अग्नि किसका रूप है? इसलिए जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो अग्नि में ही तो स्वाहा लगता है। आहुति कहां डालते हो? हवन जब होता है तो आहुति कहां डलती है? अग्नि। अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि से ही भगवान ग्रहण करते हैं। तो प्रकृति को ही, इसलिए हम हिंदू लोग जो हैं, सनातनी जो हैं, हमारे यहां भगवान कितने हैं? हमारे कितने भगवान हैं? जोर से। एक भगवान है, लेकिन देवता अनेक हैं। हम लोग अनेक देवताओं की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति को ही देवता मानते हैं, प्रकृति को ही परमेश्वर मानते हैं। हम नदियों की पूजा करते, समुद्र की पूजा करते, वृक्षों की पूजा करते, तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा, सूर्य की पूजा, चांद की, चंद्रमा की पूजा, समुद्र की पूजा, नदियों की पूजा, सबकी पूजा, माँ की पूजा, पिता की पूजा, पति की पूजा, और हमारे यहाँ गुरु की पूजा, हमारे यहाँ जीव मात्र की पूजा। गैया को माता कहते हैं हम लोग। गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी खिलाने की परंपरा, चींटियों को दाना डालने की परंपरा, मछलियों को दाना डालने की परंपरा। हम सनातनी हैं, हमारे अंदर दया है, हम सबकी रक्षा करें, हम किसी की हत्या ना करें, भक्षण ना करें, हम दया से भरें, करुणा से भरें। तो भगवान कहाँ हैं? सब में हैं, सब जगह है। एक चीज ऐसी नहीं है जहां ईश्वर ना हो, ईश्वर की व्यापकता ना हो। बस देखने का ढंग होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति का नाम बताओ। अरे मोबाइल वाले भैया सुन लो, प्रभु, सबसे सुखी व्यक्ति का नाम बताओ। हाँ, कौन पड़ोसी? हाँ, सबसे सुखी व्यक्ति कौन? ये गुलाबी मैया बताएंगी, गुलाबी वाली मैया चश्मा लगाए बैठी हैं। आगे मैया, सबसे सुखी कौन? आप सब बताओ, चलो, सबसे सुखी कौन? कौन? जिसके पास पैसा, मैं ऑप्शन देता हूं, कुछ ऑप्शन ले लो, फिर आप चयन कर लेना। सबसे सुखी कौन? ये सवाल है, प्रश्न है। सबसे सुखी कौन है? पैसे वाला, जिसके पास बहुत पैसा है वो, या जिसके पास संतोष है वो, या जिसके पास बड़ा कारोबार है वो, या जिसके पास बड़ा परिवार है वो? 4 ऑप्शन है। सबसे सुखी कौन? आप में से कितनों के पास ये संतोष का धन है? यदि आप संतुष्ट हैं तो आप सुखी हैं, और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप करोड़ों कमा लो, संतोष नहीं है तो करोड़ों के बाद भी आप परेशान हैं। जीवन में क्या चाहिए? 100 साल का तो जीवन मिला है आपको। कितने साल का मिला है? 100 मिला है, पर 100 भी आजकल कोई पहुंच नहीं पा रहा है। 60, 70, 80 में ही कहानी खत्म हो रही है। सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना है उतने में क्या रखो? संतोष। एक आदमी मेरे पास आया, बोला महाराज जी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। मैंने कहा भाई 10,000 के जूते पहनने वालों को क्यों देखता है? मैंने कहा चल तुझे दिखाता हूं। मैं ले गया और उस व्यक्ति से मैंने उसे मिलाया। एक आदमी था
जो हाथों में चप्पल पहन के घिसट रहा था, पांव नहीं थे उसके। मैंने कहा तू उसे तो देखता है जो 10,000 के जूते पहनता है, पर तू उसे नहीं देखता जिसके पास जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें कितना अच्छा बनाया है। तुम्हारे पास पांव तो हैं, आंखें तो हैं, पांव से चल सकते हो, आंखों से देख सकते हो, हाथ से काम कर सकते हो। बहुत लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, बहुत लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। आप लोग कितने अच्छे हैं, फिर भी आपकी शिकायतें, हे भगवान ये नहीं दिया, फिर भी आप टेंशन में, डिप्रेशन में, और आप कई बार आत्महत्या करने का सोच लेते हैं, मर जाते हैं। अच्छा, इतना अनमोल शरीर पाकर भी आप हत्या कर रहे हैं, अपनी आत्महत्या का सोच रहे हैं, कितना गलत सोच रहे हैं आप। संतोष साहब, पैसा खूब कमाओ, लेकिन जितना प्राप्त है उसे पर्याप्त मानो। पैसा कमाने की इच्छाएं रखो, काम करो, पर जो आ रहा है, बहुत आ रहा है, ये मान के रखो। उस पैसे के चक्कर में आप तनाव क्यों लेते हैं, टेंशन क्यों लेते हैं? उस टेंशन से आप परेशान हो जाएंगे, आपकी खुशियों में आग लग जाएगी। इसलिए हो पैसा कमाओ, पर जितना है ईश्वर का धन्यवाद दो कि विधाता हम तो इस लायक नहीं थे, आपने हमें इतना दे रखा है। इस मुंबई में आपने देखा फुटपाथ पर लोग सोते हैं, मुंबई में कुछ जगह पर। ये बात सही है कि गलत है? फुटपाथ पर लोग सोने को मजबूर हैं या नहीं इसी शहर में, हाँ या ना? लेकिन आपके सिर पे छाया है, पहनने को कपड़े हैं, खाने को बढ़िया भोजन है। कुछ लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। आप एक काम करना मैया, ये जो आप लोगों ने साड़ी पहन रखी है ना, जब तुम इसे पहन करके रिजेक्ट कर देना तो किसी को देने का सोचना, तो तुम्हारी उतारी हुई साड़ी लेने वाले 20 आ जाएंगे, बहन हमें दे दो, बहन हमें दे दो, हमें दे दो। ये बात सही है कि नहीं? मतलब समाज में कितनी आवश्यकता है उन चीजों की जो आपके घर में कचरे के रूप में पड़ी है, जो आपने रिजेक्ट कर दिया, उसकी भी वैल्यू है लोगों के पास। मतलब ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है, पर आपको संतोष न होने के कारण आप तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। आप शिकायत करते हैं, भगवान तुमने ये नहीं दिया, भगवान तुमने वो नहीं दिया। आप कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं देते। धन्यवाद देना सीखिए। आज समाज में क्या चल रहा है, एक तस्वीर आपको दिखा दूं, आईना दिखा दूं, जरा सुन लेना, ध्यान से देखना। आजकल क्या है, बच्चे बहुत पढ़ गए, बहुत काबिल बन गए, इतने काबिल बन गए, इतना पैसा कमा लिया कि अब उसे अपनी मां की जरूरत नहीं है। मां, जिस मां ने तुम्हारी मालिश करी, जिस मां ने तुम्हारा मलमूत्र धोया, अब वो मां की जरूरत नहीं है। बच्चे मां को घर से निकाल देते हैं और वृद्धाश्रम भेज देते हैं। मेरे पास 285 वृद्ध माताएं रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, और भेजता कौन है? कहीं बेटा, खुद बेटा लेके आ जाता है, महाराज जी मेरी माँ को आप रख लो। मैंने कहा तुम क्यों नहीं रखते? बोले मेरी पत्नी से मेरी माँ की बनती नहीं है। तो मैंने कहा जब पत्नी की माँ से नहीं बनती तो वृद्धाश्रम पत्नी को भेजो, माँ को क्यों भेज रहे हो? माँ को तुम सेवा करो। नहीं नहीं, मैं पत्नी के बिना कैसे रहूंगा। ऐसा चल रहा है आज। आपने पैसे कमाए, इज्जत कमा ली, लेकिन अपनी माँ का उपकार भूल गए, पिता का उपकार भूल गए, एहसान भूल गए। अच्छा ये बताओ, कुत्ते को आप रोटी खवाते हो तो वो पूंछ हिलाता आपकी सेवा करता है कि नहीं? मतलब आपके घर की रखवाली करता है, वफादार होता है कुत्ता, हाँ या ना? कुत्ता गद्दार होता है कि वफादार? जोर से। कुत्ता एक जानवर है, कुत्ता एक जानवर है, लेकिन वो वफादार, जिस मालिक के टुकड़े खाता है, कभी उस मालिक के साथ गद्दारी नहीं करता। सोचिए, जानवर वफादार है, लेकिन खुद की औलाद, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया,
रोटी खवाई, कमा कमा के मजदूरी कर करके तुम्हें पढ़ा लिखा के योग्य बनाया। आज तुम उस माँ को घर से निकाल देते हो तो तुमसे अच्छा तो वो कुत्ता है जो मालिक की रोटियों का हिसाब देता है। तुम तो माँ की रोटियों का हिसाब ना दे पाए। पैसे कमाने की होड़ में आजकल व्यक्ति इतना आगे बढ़ गया कि रिश्ते भूल गए, रिश्ते पीछे छूट गए, संतोष पीछे छूट गया, शांति पीछे छूट गई, आनंद पीछे छूट गया। आप बताओ, जितने लोग यहां बैठे हो, आप आखिरी बार कब ठहाका लगा के हंसे थे? मैया, आप आखिरी बार कब खिलखिला के हंसे थे? कब आपका हंसते हंसते पेट दर्द हुआ? आखिरी बार कब हंसे हंसे याद है किसी को? मैया, भैया, आप आखिरी बार कब हंसे थे खिलखिला के? याद नहीं है ना? हमसे मिलने के बाद? चलो अच्छा है। पीछे वाली मैया, आप ठहाका लगा के कब हंसी आखिरी बार? आखिरी बार मतलब खिलखिला के। खिलखिलाना समझते हो ना? क्यों मैया, भैया, खिलखिलाना, ठहाका लगाना समझते हो ना? कब हंसे थे? नहीं पता ना? हाँ, आज आप संसार की उथल पुथल में इतने परेशान हो चुके हैं, इतना आप डिप्रेशन, टेंशन ले चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं कि आप हंसना मुस्कुराना भूल चुके हैं। अरे जिंदगी मिली ही हंसने और मुस्कुराने के लिए थी, पर तुम वो हंसना मुस्कुराना पीछे छोड़कर अब पता नहीं कहां जा रहे हो। क्या पाना चाहते हो ये बताओ? क्या ख्वाहिशें हैं आपकी? क्या इच्छाएं हैं ये बताओ? पाना क्या है? चलो बताओ, क्या पाना है? ईश्वर ने यहां पर खुश रहने के लिए भेजा था कि दुखी रहने के लिए? जीवन को जीने के लिए भेजा था कि आत्महत्या करने के लिए? बोलो। ईश्वर ने आपको खुश रहने के लिए भेजा था। इसलिए छोटा बच्चा आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे कितना हंसते हैं, छोटी छोटी बातों में खिलखिलाते हैं, हाँ या ना? जब आप छोटे थे बहुत हंसते थे, जब आप छोटे थे बहुत खिलखिलाते थे। अब आप बड़े हो गए हैं, आपने हंसना छोड़ दिया, खिलखिलाना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया, केवल कागज के टुकड़ों के पीछे भागे जा रहे। बता तो दो कि रुकोगे कहां? कितना चाहिए तुम्हें? क्या लक्ष्य तुमने तय किया है? जीवन को आनंद से व्यतीत करो साहब। पैसा कमाना बुरा नहीं, मेरी किसी बात का अर्थ ये नहीं है कि आप पैसा मत कमाओ, खूब पैसा कमाना चाहिए। मैं खुद चाहता हूं कि आपके पास खूब सारी दौलत हो, खूब पैसा हो, लेकिन उस पैसे के बाद भी यदि आप प्रसन्न नहीं हैं तो वो दौलत किसी काम की नहीं है। आपकी अच्छा एक बात बताओ, एक तराजू पे, एक पलड़े पर आपकी प्रसन्नता को रखा जाए और दूसरे पलड़े में आपकी दौलत को रखा जाए, आप सारी जिंदगी या तो आपको दौलत मिलेगी या तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, क्या पसंद करोगे? आप कहते हो महाराज जी आप पैसा किसके लिए कमाते हो? प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए। बड़ा घर बनवाते हो तो खुशी के लिए, बड़ी गाड़ी खरीदते हो खुशी के लिए, विवाह करते हो खुशी के लिए, पार्टियां करते हो अपने खुशी के लिए, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी क्या आप खुश हैं? उत्तर दो। नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा पहलवान था, उसने दौड़ में गोल्ड मेडल पाया। दौड़ता था फास्ट, मिल्खा की तरह, भाग मिल्खा भाग। एक आदमी था बहुत तेज दौड़ता था। एक दिन क्या हुआ, उसके घर में चोरी हो गई। चोर आए और चोर जब आए तो चोर चोरी कर रहा था और वो आदमी जाग गया। उसने देखा चोर, अच्छा। अब चोर भागा और जब चोर भागा तो ये पीछे पीछे भागा। बोले तू कहां भागेगा, मैंने तो दौड़ में गोल्ड मेडल पाया, मेरे से फास्ट तू दौड़ नहीं सकता। अब वो दौड़ने वाला व्यक्ति
चोर आगे आगे, उसे लगा यार मैं चोर से पीछे हूं। अब वो दौड़ने वाला इतना तेज दौड़ा कि चोर से आगे निकल गया। चोर हो गया पीछे और दौड़ने वाला हो गया आगे। आगे गांव वालों ने कहा भाई साहब सवेरे सवेरे कहां जा रहे हो? अरे बोले चोर पकड़ने आए थे। बोले चोर कहां है? अरे बोले चोर तो पीछे रह गया। जिसे पकड़ने दौड़ लगाई थी वो तो पीछे रह गया। जिस आनंद को पाने आप मनुष्य बने थे, जिस खुशी को पाने आप मनुष्य बने थे, वो खुशी तो बहुत पीछे रह गई। अब ना जाने आप किसकी दौड़ में, किसकी रेस में सम्मिलित होकर ना जाने कहां दौड़े जा रहे हैं, कहां भागे जा रहे हैं, और कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? चलो बताओ, आपकी प्रसन्नता मायने रखती है कि आपका पैसा मायने रखता है? जोर से पैसा हो, पर पैसा होकर आप प्रसन्न हो तो और अच्छा है, लेकिन पैसा होकर आप प्रसन्न हैं ही नहीं, तो आपसे अच्छा तो वो रिक्शे वाला है जो 500 रुपए 1000 रुपए रोज का कमा के अपने परिवार के साथ बढ़िया मस्त समय व्यतीत करता है, हंसता है, मुस्कुराता है, खिलखिलाता है। वो खुश तो है, आप तो करोड़पति होकर भी आप खुश नहीं हैं। आप अपने परिवार में तालमेल बिठा के नहीं रख पा रहे हैं। आपकी पत्नी यहां भाग रही है, आपका पति वहां भाग रहा है, आपके बच्चे वहां भाग रहे हैं। सुनो सुनो भैया मैया, सफलता पूर्वक परिवार को चला लेना अलग है और सफलता पूर्वक व्यापार को चला लेना अलग है। आप सफल व्यापारी हो सकते हैं, आप व्यापार में सफलता पा सकते हैं, लेकिन क्या परिवार में भी सफलता पा सकते हैं? आप लोगों ने के नाम सुना होगा बिल गेट्स का, सुना है? बहुत बड़ा आदमी है बिल गेट्स। कई वर्षों तक पूरी दुनिया का नंबर 1 पैसे वाला रहा, टॉप 10 में पहला नंबर। उसके पास पैसों की कोई सीमा नहीं, अथाह पैसा। इतना बड़ा बिजनेसमैन है वो, सफल व्यापारी बना, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बना। सफल व्यापारी तो बन गया, पर सफल गृहस्थी नहीं बन पाया, एक सफल पति ना बन पाया। हाँ या ना? 27 सालों के बाद बिल गेट्स की पत्नी ने तलाक दे दिया बिल गेट्स को। आप सफलता पा गए व्यापार में, लेकिन आप परिवार में सफलता ना पाए। अब बताओ, आप कामयाब हैं? आप पैसे की दृष्टि से कामयाब हो सकते हैं, पर पारिवारिक दृष्टिकोण से आप असफल हो गए। हाँ या ना? अरे व्यापार करना अच्छी बात है, करो, व्यापार चलाना अच्छा है, तो क्या परिवार चलाना अच्छा नहीं है? अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति वो है जो सफलता पूर्वक अपना परिवार चलाता है, अपनी माँ का ख्याल रखता है, पिता का ख्याल रखता है, पत्नी का ख्याल रखता है, बच्चों को संस्कार देता है। एक आदमी वो है जो सफलता पूर्वक अपने परिवार को चला रहा है, और एक व्यक्ति वो है कि जो व्यापार चला रहा है। ये परिवार चलाने वाला भी पैसा तो कमा ही रहा है ना, पत्नी पुत्र परिवार की जिम्मेदारियां तो निभा ही रहा है, लेकिन सफलता पूर्वक एक अच्छा पति बन गया, एक अच्छा पुत्र बन पाया, एक अच्छा पिता बन पाया, एक अच्छा पति बन पाया। आप एक अच्छे व्यापारी तो बन पाए, पर एक अच्छे पति ना बन पाए, एक अच्छे पिता ना बन पाए। एक अच्छा पिता कौन? आपका बेटा शराब पी रहा है, आपका बेटा पराई औरत के संग घूम रहा है, तो आप सफल पिता नहीं हैं। सफल पिता वो है कि जिसका बेटा राष्ट्र की, समाज की सेवा में लगा हुआ है, जो राष्ट्र के लिए कुछ करे। अरे पैदा तो बहुतों ने बच्चे पैदा किए, देखो हमारे बीच में शिवाजी महाराज विराजे हैं। बताओ, इनकी मां ने, माता जीजाबाई ने किस तरह से बच्चे को पाला। बचपन से 14 साल की उम्र में, 13-14 साल की उम्र में इन्होंने पहला युद्ध जीता था, राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हाँ या ना? तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं, तुम्हारे बच्चे पराई औरत के संग लिव इन में रह रहे हैं,
भोग विलास में मस्त हैं, और एक ये जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए, आज सदियों बाद भी इनका नाम सबके हृदय में है, ये सबके दिलों में राज कर रहे हैं। अरे बच्चे को ऐसा बनाओ जो सारे लोग प्यार करें, वाह बेटा हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा, ऐसा बनाओ ना बच्चों को। राष्ट्र प्रेमी बनाओ, देशभक्त बनाओ, कुछ अच्छा कर दिखाओ। ऐसे गीदड़ तो सबके हो ही रहे हैं, ऐसे बच्चे ना चाहिए। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। एक अच्छा पुत्र हो। राम क्या है बताओ? राम एक अच्छे पिता है या नहीं? जोर से। लव कुश के एक अच्छे पिता बने कि नहीं? जोर से। अब बोल नहीं रहे हैं। अब देखो, राम एक अच्छे पिता बने कि नहीं? राम एक अच्छे पति है या नहीं? जोर से। पीली मैया तुम सिर मटका रही हो। नहीं, राम अच्छे पति नहीं है। नहीं है? क्यों? तुम्हारा कर्जा खा लिया? मेरी मां। अब देखो ये मैया ने सिर क्यों मटकाया? ऐसे नहीं, 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 अच्छे पति नहीं है। इन्हें ना संदेह है कि राम जी ने सीता मां को वनवास क्यों भेजा, अच्छे पति थी तो वनवास क्यों भेजा। ये सवाल था ना आपका। चलो मैं देखो आपके केवल गर्दन हिलाने पर अब मुझे कथा सुनानी पड़ेगी कि राम जी ने वनवास क्यों भेजा माता सीता को। सुनो, मैं अभी सिद्ध करूंगा कि राम जी एक अच्छे पति हैं, और राम जैसा पति हर स्त्री चाहती है। आप लोग राम के बारे में नहीं जानते। अधूरा ज्ञान अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान कचरे की तरह होता है मेरी माता। अब मैं पूरा ज्ञान दे दूं। किस किस को माता सीता के वनवास का पूरा चरित्र सुनना है, वो कारण जानना है। आज तक आप लोग पूरा कारण नहीं जानते, इसलिए राम जी पर उंगलियां खड़ी करते रहते हैं। सुनाता हूं, बिल्कुल चुप्पी टाप सुनना। राम जी ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा? यही सवाल है ना, वो भी गर्भावस्था में। अब आप कहोगे कि क्या लोगों के कहने से कोई पति अपनी पत्नी को कैसे घर से निकाल सकता है? यही सवाल है। आओ उत्तर देते हैं। चलते हैं थोड़ा पीछे। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए। पहले आप मुझे एक उत्तर दे दो, फिर मैं सारे उत्तर आपको दूंगा। बताओ, माता सीता पर समाज को संदेह था क्या राम जी को माता सीता पर संदेह था? ये उत्तर आपसे चाहिए। क्या राम ने माता सीता के चरित्र पर लांछन लगाया? उत्तर दो, उत्तर दो। क्या राम ने सीता मां को गलत कहा? नहीं। राम ने यदि सीता माता को राम जी यदि गलत कहते तो रावण के घर से जिस दिन आई उसी दिन राम जी त्याग देते सीता माता को। कि अब हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तुम रावण के यहां रह करके आई हो, हम तुम्हें क्यों स्वीकार करें? सुनो, राम जी को माता सीता पर कोई संदेह नहीं था। संदेह किसे था? एक आदमी को। एक आदमी था धोबी। वो धोबी की पत्नी आज जरा रात को पानी गिर रहा था, नदी में बाढ़ थी, वो नदी पार ना कर पाई तो केवट के कुटिया पर उस केवट की पत्नी के संग रात को सो गई। सवेरे जागी तो तुरंत वो अपने घर गई। पति बोला, धोबी भाई साहब बोले, कहाँ थी तू? बोली कि मैं केवट के यहां सो गई थी, पानी बरस रहा था, बाढ़ बहुत थी, सवेरे आई हूं। भाई आवाज गूंज रही है, थोड़ा इसको कम कर लो।